जब हम कल के बाद आज का बात करते हैं, तो कल जहां तक हम लोग बात किए थे, पढ़े थे, जिसके बारे में वो ये पढ़े थे कि किस प्रकार से परागकण का वर्तिकार्ग से आकर्षण होती है, किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, या किस प्रकार से कोई भी स्त्री केसर जो होता है वो अपने पराग को पहचान पाता है, किस प्रकार से दोनों अगर एक ही जाति का होता है तो संयोग होता है, और किस प्रकार से अगर किसी और का है तो वो रिजेक्ट करने का काम करता है। इसमें एक रीजन ये भी है कि जब हम इस चीज के बारे में पराग स्त्री केसर से आकर्षण के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वहां से एक चीज हमें समझ में आती है कि आसपास का अगर बहुत सारा मान लो कि वर्तिकार्ग है, तो बहुत सारा वर्तिकार्ग में परागकण अगर कहीं कहीं से आएगा तो वहां पे बोलो हमेशा वहां पे संयोग और वियोग वाला जो रिएक्शन होगा वो तो होबे करेगा। जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल का या परागकण का क्या होता है, नष्ट होता है। तो इस प्रकार से ये चीज जो होता है थोड़ा सा सही चीज भी है और थोड़ा सा लगता है कि इससे नुकसान भी है। इस सब चीज इसके अंतर्गत होते रहता है, लेकिन हम आज उसके बाद जब बात करते हैं तो हमें लिखा गया है कि हम किस प्रकार से उसके अंदर पराग के बारे में या पराग नली का विकसित के रूप में हम जानने का काम करेंगे। इसके बारे में बताया गया कि आप एक क्या कीजिए, कांच का पट्टी, कौन सी बोला गया कि आप एक कांच की पट्टी स्लाइड एक आता है, डॉक्टर के पास मिलता है एक स्लाइड जिसमें खून उनका चेकअप होता है, तो उस स्लाइड पर जल और शर्करा का घोल ले, यानी शुगर और जल का एक सॉल्यूशन लेना है, जिसमें 10% घोल का मतलब ये हुआ कि पानी के मुकाबले में चीनी का परसेंटेज वहां पे कितना होना चाहिए, 10% ऐसा कुछ होना चाहिए। और एक बूंद पर मटर, चना, चिपकी या क्रोटालेरिया एक होता है उससे, या बालसम जिसको हम गुल मेहंदी के नाम से जानते हैं, तथा विनका जिसको सदाबहार, ये सब पुष्प का नाम है। इस पुष्पों के कुछ पराग को बोला गया है कि वहां पर उस स्लाइड पे और चीनी का जो घोल है वहां पर उस घोल पे इस पराग कण को क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर जो है शुगर सबका, वो चीनी सबका क्या लिए, सोल्यूशन लिए। क्या लिए, सोल्यूशन लिए, और उसके ऊपर किसी भी चीज का पराग लेके इसके ऊपर क्या करेंगे, डाल देंगे। तो पश्चात पराग जनन का अध्ययन आप आसानी के साथ कर सकते हैं, यानी पराग किस प्रकार से फिर आगे प्रोसेस करता है, पराग किस प्रकार से डेवलप करता है, विकास करता है, वो चीज आप वहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद, कितना, 15 से 30 मिनट के बाद जब ये चीज होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, तो स्लाइड को जब हम बहुत ही कम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखे के जब हम उसको अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो बताया जाता है कि बहुत संभव है कि आप पराग कणों से निकलती हुई कौन सी पराग नलिका को देख सकेंगे। यानी ये पराग नलिका किस प्रकार से विकसित करता है उसके बारे में ये जानकारी देने का काम कर रहा है। किस प्रकार से बताया गया कि किसके ऊपर, जो हम लोग पढ़े थे कि मान लो यहाँ पर क्या है, वर्तिकार्ग है, और उस वर्तिकार्ग पर जो पराग आ रहा था, पराग आने के बाद किस प्रकार से वो पराग कण वहां पे पराग नलिका का रचना कर रहा था ना, तो उस पराग नलिका का रचना उस पराग कण के थ्रू कैसे हो पाता है, इस चीज को बोला गया कि आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी खुद से उसको ऑब्जर्व करने का काम कर सकते हैं। तो उस प्रकार से निकलती हुई पराग नलिकाओं को क्या करेंगे, देख पाने में और हमें वो जान पाने में क्या होता है, वहां पे संभव होता है। यानी ये चीज हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप अध्याय 9 में जब पढ़ेंगे पादप जनन के बारे में, तो एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण का मतलब क्रॉसिंग, यानी कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर जो आना जाना होता है उसके लिए बात कर रहा है कि एक प्रजनक विभिन्न प्रजातियों के संकरण में तथा वाणिज्यिक रूप से, यानी कॉमर्शियल रूप से, यानी जहां से हम इनकम जनरेट करते हैं उस रूप से, तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में क्या करते हैं, रुचि रखने का काम करते हैं। यानी बेहतर, जहां से हमको बहुत ज्यादा फायदा हो, बहुत बढ़िया से हमारा वहां से काम बन पाए, उसके बारे में क्या बोल रहा है, रुचि रखने का काम करते हैं।
कृत्रिम संकरणी यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जब बात करते हैं, कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख क्या है, उपागमन है। यानी अभी के दौर में हम कोई भी जो चीज करते हैं उसके लिए किस चीज को करने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं हम? किस पे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे। क्योंकि हम ये बखूबी जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो हमें कोई भी चीज मिल पाता है ना, हम उसको बेहतर रूप में ले सकते हैं। हम उसको आर्टिफिशियल संकरीकरण के कारण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख क्या है, उपागमन है। और इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए। यानी कहने का मतलब जो हम आर्टिफिशियल रूप से कर रहे हैं तो इसके अंदर हम किसी परागकण को लेकर उस पर थोड़ी डाल सकते हैं, नहीं। हमें जिस चीज की चाहत है, हमें जैसा वहां पर बीज का निर्माण कराना है, हम जिस प्रकार के पराग को अपने से कृत्रिम कर रहे हैं न रे, हाइब्रिडाइजेशन न बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम बेहतर चीज का सोचते हैं, बेहतर चीज का, बेहतर परागकण को लेने का काम करेंगे। ऐसा परागकण जिसके अंदर ज्यादा टेंशन ना हो, ऐसा परागकण जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसा परागकण जिसके अंदर नर युग्मक का बेहतर गुण हो। ये सारी चीजें उसके अंदर हमें देखने को मिले। हम अपनी अपेक्षा के अनुसार, अपेक्षित मतलब अपने अपेक्षा के परागों का क्या करें, उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकार्ग को सदूषण, यानी सदूषण का मतलब अनापेक्षित, यानी उस वर्तिकार्ग पर कहीं से भी कोई पराग आके बैठ जाता था, कोई भी पराग आके उस परागकण के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा था तो उसमें वर्तिकार्ग को ऊपर आके बैठ जाता था, तो उसमें वर्तिकार्ग का हानि है कि नहीं है? वर्तिकार्ग के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लेकिन जब हम कृत्रिम तरीका से करेंगे तो उस वर्तिकार्ग के ऊपर अपने द्वारा जो हमारा मन होगा, जो अपेक्षित होगा, वो चीज लाके डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो वो चीज उस समय बेहतर होगा कि नहीं होगा, और उससे बनने वाला जो नई चीज होगी उसका उत्पत्ति भी बोलो बेहतर ढंग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसी के बारे में ये बोल रहा है कि वर्तिकार्ग को सदूषण यानी अपेक्षित परागों से क्या किया जाए, क्या किया जाए। और यह उपलब्धि केवल एक तकनीक है, उस तकनीक का नाम है बोरा वस्त्र। कौन सी नाम है? यानी बोरा जैसन लो कोई भी चीज उसको जाके पहना दो। बोरा वस्त्र का मतलब बोरा की तरह लेके उसको कवर करने का काम मतलब बता देते हैं। तकनीकी है जिसको हम बैगिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? और एक होता है विपुंसन। कौन सी होता है? कौन सी? नपुंसक जानता है ना, उसी से एक रिलेटेड वर्ड होता है, उसको बोला जाता है विपुंसन। क्या बोलते हैं? यानी दोनों चीज है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है ना, उसमें से वो को काट के हटा दो, काट के हटा दो। तो काट के हटाने वाली क्रिया को क्या बोला जाता है? विपुंसन तकनीकी। कौन तकनीकी? यहाँ एगो तकनीकी है कि बोरा वस्त्र वाला तकनीकी। इसमें क्या होता है कि वहां पे स्त्री केसर और दोनों है, पुंकेसर दोनों है, तो एगो पे जाके एगो कपड़ा मतलब एक पेपर आता है, उस पेपर से उसको क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। एगो का क्या करना है? एगो को क्या करना है? तो एक एगो ना रहेगा। स्त्री केसर को कर देंगे तो पुंकेसर बचेगा, या पुंकेसर को करेंगे तो स्त्री केसर। तो इससे भी स्वपरागण नहीं हो सकता, स्वपरागण को रोका जा सकता। अरे दोनों में से एक को अगर बंद कर देंगे तो एक एगो ना बचेगा, आपस में कुछ कर पाएगा। या स्त्री केसर और पुंकेसर एगो को काट के हटा देंगे तो उसके अंदर द्विलिंगता का आधार बचेगा दोनों द्विलिंगता का आधार। एगो को काट के हटा देंगे तो द्विलिंगता हो जाएगा। तो विपुंसन तकनीकी के द्वारा पाई जा सकती। इसके बारे में अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि क्या होता है। ये चीज बोला गया है कि यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, क्या बोला गया? दिमाग में बात समझ में आया? द्विलिंगी का की मतलब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर धारण किया हुआ है। पराग के स्फुटन के बाद पहले पुष्प कलिका से पराग कोश से निष्कासन हेतु एक जोड़ी
चिमटा का इस्तेमाल, चिमटा होता है ना, उस चिमटा का इस्तेमाल आवश्यक होता है और उस चिमटा के द्वारा उसके अंदर से उस पराग कोष को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये चरण क्या कहलाएगा, विपुंसन। क्या कहलाएगा, यानी स्फुटन से पहले पराग कोष से निकलने वाले परागकण जब विकसित कर रहा तो उसको क्या कर दीजिए, वहां से चिमटा लेके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विपुंसन, इमास्कुलेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नर वाला भाग को वहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। और अगला वाला चैप्टर में याद रखना, अगला ना जेनेटिक्स वाला चैप्टर में ये विपुंसन का काम आएगा, हम पूछेंगे वहां पर, और नहीं होगा तो नमड़ाने का काम करेंगे। तो विपुंसन के रूप में, विपुंसन का फिर से मतलब समझ लो, क्या नर वाला भाग को वहां से ठीक, तो सिर्फ मादा वाला बचेगा ना, तो वो क्रिया क्या कहलाता है, इमास्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो संदर्भित किया जाता है, यानी उसके बारे में जाना जाता है। विपुंसित पुष्पों का उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए। पुंकेसर को एक थैला से क्या कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। जो सामान्यतः वो जो पेपर होता है, वो जो कवर करने के लिए हम यूज करते हैं, वो कौन सा पेपर होता है, जो पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकार्ग को उस अवांछित यानी बेकार के परागकण जिससे हम नहीं चाहते हैं, उस अवांछित परागों से क्या किया जा सके। और इस प्रक्रम को फिर क्या कहने का काम करते हैं, क्या करना, बोरा वस्त्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जब बैगिंग यानी वस्त्रावृत यानी उसके द्वारा ब्लेड पेपर के थ्रू, बटर पेपर के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। तो पुष्प का वर्तिकार्ग सुग्राह्यता को क्या करता है, प्राप्त, यानी पुंकेसर तो हो गया। अब वहाँ स्त्री केसर जो बचा, उसका जो वर्तिकार्ग बना है, वो अपने द्वारा दिया गया परागकण को क्या करेगा, ग्रहण कर सकता है ना, तो सुग्राह्यता पराग को प्राप्त करता है। तब नर अभिभावक से किसे, अपने द्वारा जो नर अभिभावक को चुना गया है, उस नर अभिभावक से संग्रहित जमा किया हुआ पराग कोष के पराग को उस पे क्या कर दिया जाता है। तो ये अपने द्वारा ना कर रहे हैं रे, हम उसके पुंकेसर को वहां पे रोक दिए ना, बोले ना कि तुम अपने से न करो, हम मेरे पास तुमसे बेहतर परागकण है, लो तुमको उड़ा देते हैं बोरा, और हम अपने द्वारा इस वर्तिकार्ग पे जो अलग से कहीं से पराग कोष से परागकण बेहतर लाए हैं ना, उसका उस वर्तिकार्ग के ऊपर क्या कर दिए, छिड़काव कर देते हैं, और उस पुष्प को पुनः अवतरित करके उसमें अब क्या विकसित होने लगेगा के लिए छोड़ जाएगा। यदि मादा जना एक लिंगीय, कौन सी, और एक और बात, इसमें वर्तिकार्ग को भी कभी कभी ढक देते हैं जब तक वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, मैच्योर, क्योंकि खुला रहेगा तो कहीं से आने की संभावना तो बनी रहेगी, तो अपने द्वारा जो करवाएंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हम बैगिंग के प्रक्रिया में क्या करते हैं कि मादा को भी क्या कर देते हैं, ओढ़नी से मुंह ढक देते हैं, ताकि इसका वाला ही जो चाहे ना वही आके मुंह उघाड़ सके, बाकी और कोई। तो वो क्रिया को करने के लिए हम ये चीज को अपनाते हैं, और वहां पे भी ये चीज हमें देखने को मिलता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार जो परागकण को चूज करेंगे ना, वही परागकण आके उसको परागनित करने का काम करेगा। तो यदि मादा जनाब क्या बोला कि अगर की है अभी एक लिंगीय पुष्प है तो पैदा करता है, तो उसके अंदर विपुंसन की कोई भी आवश्यकता होगी, इसमें हम काम करेंगे, वो सब चीज नहीं करेंगे। और पुष्पों के खिलने से पूर्व ही ओपन कर दिया जाता है, और तब वर्तिकार्ग जो होता है, यानी वर्तिकार्ग को खोल दिया जाता है, और वर्तिकार्ग सुग्राह्य बन जाता है, यानी कहने का मतलब किसी भी परागकण को एक्सेप्टेबल के लिए तैयार रहता है, ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। तब अपेक्षित पराग के उपयोग के द्वारा उसके अंदर भी क्या किया जाता है, करके रिबैक्ट कर दिया जाता है, यानी फिर से उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई और पराग उस पे नहीं आए, और हम जो परागकण उसके अंदर डाले हैं ना, उसी के द्वारा वो अंडा का क्या कर दे,
नए बीज का क्या कर दे, निर्माण कर दे। यानी सेफ्टी से हम अपने इच्छा के थ्रू उस वर्तिकार्क के ऊपर परागकण डाल के फिर उसको बंद करके फिर उसके अंदर आगे की जो क्रियाएं है वो क्रियाएं उसके अंदर हो पाएगा। इस तकनीक का उपयोग आजकल हम लोग करने का काम करते हैं, जिससे बेहतर से बेहतर परागण की क्रिया को करवा के, कृत्रिम रूप से परागण की क्रिया करवा के बेहतर से बेहतर बीज को क्या कर सके, बना सके। और जब बीज बेहतर बनेगा तो बोलो उस बीज के लगाने से पादप पे बेहतर होगा ना, हम ज्यादा उन्नति कर सकते हैं ना, कॉमर्शियली ज्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं ना, मार्केट में उसको बेच सकते हैं ना, उपज बढ़ा सकते हैं ना। ये सारी चीजें हम करने का काम आजकल के दौर में करते हैं। तो यही तकनीक के बारे में यहाँ पे बताने का काम किया गया है। और अगले